हेलो दोस्तों, रमेश एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, जो कि आज की टॉपिक में सीखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, चाहे वो गुणा के रूप में हो या प्लस के रूप में या पावर के रूप में दिया गया हो या फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, तो हम लोग सारा केस पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1257 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करो। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है भाई, इस 3 का इकाई अंक तो 3 ही होगा, ठीक है। इस 38 में क्या होगा, 8 होगा, और इस 537 में कितना बनेगा, 7, और 1257 में कितना होगा, 7। तो जो भी नंबर है आप सबसे पहला उसका यूनिट डिजिट कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करो, चाहे तो सभी को एक साथ गुणा कर दीजिए या आप दो दो करके गुणा करो। 8 गुणा 3 करेंगे 24, 24 में इकाई अंक कितना बनेगा, 4। 7 गुणा 7 करेंगे 49, 49 में इकाई अंक कितना होगा, 9। देखिए हम बिल्कुल आसान कर दे रहे हैं, बिल्कुल हाफ में, ठीक है। तो 9 गुणा 4 करेंगे फाइनल कितना होगा, 36। 36 में इकाई अंक कितना बना आपका, 6, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इकाई अंक सीखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से होता, 3 2 3 मल्टीप्लाई 4 8 4 मल्टीप्लाई 2 6 3 मल्टीप्लाई 2 1 3 4 7। अब इस नंबर का इकाई अंक ज्ञात करो, यानी इतने नंबर को गुणा करो। गुणा करने के बाद इनका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। फाइनली आपको मैंने अभी क्या बताया, यही कि आप देख पा रहे 323 है, 323 का इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे तो करते हैं। इकाई अंक कितना हुआ, 3। और 484 में इकाई अंक कितना होगा, 4। और 263 में कितना बनेगा, 3। 21 347 में कितना बनेगा, 7। आप सभी नंबर के इकाई अंक कॉपी कर लीजिए। अब इनका गुणा कर दो, दो शिफ्ट में, चाहे एक बार में कर दो या अलग अलग करो। 3 गुणा 4 कितना होगा, 12। 12 में इकाई अंक कितना बनेगा, 2। और 7 गुणा 3 करो 21, 21 का इकाई अंक कितना हुआ, 1। यानी फाइनली 2 गुणा 1 कर देंगे कितना आ गया, 2। यानी कि देख पा रहे आपका इकाई अंक वही आ रहा है जो हम लोग गुणा करेंगे वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए और भी क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा केस बिल्कुल जितने भी टाइप होते हैं हर टाइप का क्वेश्चन हम आज लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को बनाते हैं कि 416 गुणा 333 प्लस 2167 गुणे 118 माइनस 114 गुणे 113 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है, बट इस क्वेश्चन मैंने प्लस और माइनस गुणा तीनों साइन को ले रखा है, ठीक है। भाग भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है इसमें बनाते हैं। देखिए अब इसमें भाई 416 में इकाई अंक कितना बनेगा, 6। और 333 में कितना हुआ, 3। अब यहां पर आप देखिए प्लस साइन है, प्लस लगाओ। 2167 में कितना हुआ, 7। इसमें 118 में कितना हुआ, 8। 114 में कितना बनेगा, 4। और 113 में कितना बनेगा, 3। आप बिल्कुल आराम से जो साइन दिया गया है उसी साइन के अनुरूप बना करके इकाई अंक रख दीजिए। अब देखिए आप 6 गुणा 3 करिए कितना होगा, 18। 18 का मतलब 8 हुआ। अब यहां देखिए 7 गुणा 8 का मतलब होगा 56। 56 में कितना आएगा इकाई अंक, 6। और यहां देखिए 4 गुणा 3 12। 12 में इकाई अंक कितना होगा, 2। तो यहां देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 से 4 हुआ इकाई अंक, माइनस 2 आपके पास है। इसका मतलब 4 से अगर हम 2 निकाल दें कितना बनेगा, 2। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है कि अगर मैं इनका गुणा प्लस जोड़ माइनस करता हूं तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन रहेंगे जो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि जब संख्या पावर के रूप में दिया गया हो तब कैसे उसका इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनाते हैं। जब संख्या पावर के रूप में दिया जाए तब उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इसको समझने के लिए आपके पास 3 रूल होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले रूल में यह होता है जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होता है उसका इकाई अंक वही होता है जो दिया रहता है, ठीक है। अब दूसरा रूल यह कहता है कि हम संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं।
और जितना शेषफल आता है उसी को हम पुनः पावर बना लेते हैं। भाई 4 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। और तीसरा रूल ये कहता है कि 4 से अगर हम भाग देते, कहां पर, उस घात में अगर हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद हमारा शेषफल 0 आता है, तो उस कंडीशन में हम पावर को यानी शेष को 4 मान लेंगे। ठीक है, यही इतना रूल है। तो आइए समझते हैं, सब वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए पहले रूल के लिए आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होता कि 1 2 1 3 की पावर 1 5, यहां मान लीजिए आपके पास 0 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में कितना है, 0 है, तो मुझे भाग करने की जरूरत नहीं है। इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए यहीं पर 2 3 4 1 की पावर 118 दिया होता, अब देखो रूल तो हमारा ये कहता है ना, जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होगा उसका आंसर ही वही हो जाएगा, इकाई अंक ही वही हो जाएगा। आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से बना दिया गया होता 5 6 3 5 की पावर 2 4। अब बताइए इसमें इकाई अंक कितना होगा, वही जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होता है उसका आंसर ही वही हो जाता है। मतलब 5 है तो 5 आंसर आएगा, 6 होता तो 6 हो जाता। 6 की कंडीशन में देखो 3 7 8 6 की मल्टीप्लाई 1 1 8, तो इसमें इकाई अंक कितना बनेगा। तो वही कंडीशन फॉलो हुआ कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 0 1 5 6 होता है उसका इकाई अंक ही वही हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग जहां पर ये से क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे भाग हमको नहीं करना, वहां पे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या रूल है हमारा कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होता है उसका इकाई अंक वही होता है। वही होता का मतलब अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनके लिए आगे रूल समझते हैं। अब जो दूसरा रूल हमारा है यह कहता है कि संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं, फिर जो शेष आता है उसी को हम पावर के रूप में रख देते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 2 4 3 की पावर 1 5। अब इसमें इकाई अंक पता करना है आपको, तो यहां पर रूल तो है नहीं अपना 0 1 5 6, तो यहां इकाई अंक क्या होगा। तो इस कंडीशन में देख पा रहे हैं 243 में इकाई अंक कितना हुआ 3। अब रूल आपका क्या है कि इस 15 में 4 का भाग लगाओ। चलिए 4 का भाग देते हैं, 4 3 12, कितना आ गया 3। यानी जितना शेष बचता है उसी को हम फिर पावर के रूप में रख देते हैं। तो कितना हुआ 3 की पावर 3 बचा, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 9 3 27। 27 में इकाई अंक कितना बनेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाने हैं। अगर आपके पास पावर है और पहला रूल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इकाई अंक रखना है, जो घात है 4 से भाग लगाइए, जितना शेष आता है उसको पुनः पावर के रूप में रखिए, वहां से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही दिया होता 5 2 3 9 की पावर 1 1 8, ऐसे दिया होता। अब इसमें इकाई अंक पता करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 52 39 में इकाई अंक कितना बनेगा 9 बनेगा। और मैंने भी आपको बताया जो पावर है उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं, जो शेष आएगा उसी को पुनः हम पावर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहां और आ चुका है, यह है कि घात चाहे जितनी बड़ी हो 3 2 1 5, चाहे जितनी बड़ी घात हो, हम इस घात में अंतिम से केवल 2 ही अंक में भाग लगाते हैं। चाहे जितनी बड़ी घात हो अंतिम से केवल 2 ही अंक पर भाग लगाएंगे। तो यानी अंतिम से 2 अंक 18 है, 18 में अगर 4 का भाग लगाओ, 4 गुणा 4 16, कितना आ गया 2 आ गया। जब 2 आ चुका है तो इसका मतलब है कि इसी को जो शेष बच रहा है इसी को पुनः से हम पावर बना देंगे। ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर हुआ, 9 का स्क्वायर का मतलब होगा 9 गुणा 9, यानी 9 गुणा 9 जब कर देंगे 9 गुणा 9 तो कितना होगा 81। 81 में इकाई अंक कितना बन जाएगा आपका 1 आ जाएगा।
वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद सारा डाउट हर प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में सारा अभी हम ले चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मान लीजिए जो तीसरा रूल मैंने आपको बताया कि जब ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो 3 की पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। और भी बड़ा क्वेश्चन कर लो 4533 की पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप रूल समझिएगा। तो भाई यहां तक तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, इस संख्या में 3 होगा। अब ये जो पावर है कितना है, 40 है। 40 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो 10 कितनी भाग गया 40, यानी शेषफल कितना आ गया 0। अब जब शेषफल आपका 0 हुआ तो आपको यहां 0 नहीं रखना है। ठीक है, आपको यहां पर शेष मान लेना है 4। जब आप शेष मान लेंगे 4 तो पावर आपकी हो जाएगी 4। इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 हो गया। यानी 3 की पावर 4 में कितना हो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में जो इकाई अंक आएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास रूल थे कि पहला रूल ये था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होता है उसका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक वही होगा 0, 1, 5, 6 ही होगा। दूसरा रूल ये था कि संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेष आता है उन्हीं को पावर बना दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा रूल ये होता है कि जब हम घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है उस कंडीशन में 0 को हटाकर शेष को 4 मान लिया जाता है और उनको पावर बना दिया जाता है। फिर आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और भी सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल सब कुछ देखिएगा इसी वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जब संख्या पावर के रूप में दिया जाए तो उसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे। ठीक है, 213 की पावर 116, 72 की पावर 118 गुणे 334 की पावर 115 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब वही रूल फॉलो करेंगे कि 213 में जो इकाई अंक है हमारा 3 है, और अब 3 की पावर कितना हुआ 116। यहां पर देखिए 72 है, 72 में कितना होगा 2 की पावर 118। अब यहां देखिए 334 में कितना होगा 4 की पावर 115। अब आप क्या करेंगे, जितना पावर है यानी जो घात है उसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना जितनी घात है चाहे जितनी बड़ी घात हो केवल हम अंतिम से 2 अंक पे भाग लगाएंगे। यानी 3 की घात 16, 16 में अगर हम 4 का भाग लगाते हैं 4 को 16 यानी शेषफल कितना आया 0। अगर शेषफल 0 है तो उस कंडीशन में शेष को 4 मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, अब यहां भी अंतिम से हम केवल 2 ही अंक में भाग लगाएंगे यानी 18 में। 18 में अगर 4 का भाग लगाएंगे 4 चौका 16, कितना बचा शेष 2 आ रहा है। शेष 2 हुआ, 2 की पावर 2 गुणा, यहां देखो 115 है, 115 का अंतिम से 2 ही अंक में भाग करना है 4, यानी 15 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे 4 3 12, शेष कितना आएगा 3 आएगा। ये कंडीशन हुआ। अब सबको आप गुणा कर लो भाई। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 3 3 9 3 27 3 81, 81 में इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 में 2 दूंगा 4 बनेगा आपका। अब 4 की पावर क्यूब का मतलब 3 बार गुणा 4, 4 का 4 चौका 16 चौका 64, 64 में कितना हो जाएगा 4। अब देखो, अब सबको गुणा कर लो, 1 गुणा 4 4, 4 गुणा 4 16, 16 में इकाई अंक कितना बनेगा 6। अब देख पा रहे फाइनल आंसर आपका आ चुका है। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम जो नंबर है पहले तो ये चेक करो क्या ऐसा भी कोई नंबर है जिसका इकाई अंक 0 1 5 6 है। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर होता तो मुझे इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं होती, तब तो मुझे पता होता कि भाई 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। लेकिन ऐसा नंबर नहीं है तो इसका इकाई अंक 3 बनेगा, इसका 2, इसका 4, सबकी घात इकट्ठा कर दो। घात इकट्ठा करने के बाद देखो घात चाहे जितनी बड़ी घात हो, 1000 में हो, लाख में हो, 4 अंक में, 3 अंक में, तो आपको केवल अंतिम से 2 ही अंक में भाग करना है। अंतिम से 2 अंक कितना 16, 16 में भाग करेंगे 4 चौका 16।
आप यहां पर रूल फॉलो कर रहा है कि शेषफल 0 हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप 4 मान लो, ठीक है, पावर को। तो 18 4 चौका 16, 2 बचेगा, 15 3 बचेगा। अब सबकी पावर चेक कर लो आप, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझें कि 194 की पावर 102, 294 की पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। वही रूल, 194 का इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा, बट इसका अंतिम से 2 अंक 0 और 2 मतलब 2 हो जाएगा। अब आप बताइए, इसमें 294 में 4 होगा, 4 की पावर कितना होगा, 0 3 मतलब 3 होगा। यानी कि अब भाई 2 में और 3 में तो हम 4 का भाग देंगे नहीं, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अगर हम 4 से भाग देंगे, भाग तभी देंगे जब उसका शेष 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 आएगा तो एक बार पुनः भाग हो जाएगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष हमेशा 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, बट 4 कभी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में तो भाग तो करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4 16, 16 का इकाई अंक कितना बनेगा, 6। अब याद देखो, 4 चौका 16 चौका 64, 64 में इकाई अंक कितना हुआ, 4, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। आप देख पा रहे 10 में यूनिट डिजिट कितना बन गया आपका, 0। यानी कि इसका भी इकाई अंक कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103 के परिणाम का इकाई अंक क्या होगा, तो वही रूल। अब आप देख पा रहे हैं 82 में इकाई अंक कितना है, 2। अंतिम से 2 अंक मुझे भाग करना है, तो ऑलरेडी 0 2 यानी 2 प्लस 183 में कितना बनेगा, 3। अंतिम से 0 3 मतलब 3 बन जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब का तो 4 होगा, 3 की पावर 3 3 9 3 27, 27 का 7, यानी 7 और 4 मिला के कितना आया, 11। 11 में इकाई अंक कितना बनेगा, 1 बन जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा इस एपिसोड में, ठीक है। आइए, तो 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करो। इनका भी इकाई अंक निकालना है। तो आपको यह बात पता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होता है, उसका इकाई अंक वही होता है। बट आज 7 तो मैंने रूल में बताया नहीं, 7 मिल रहा है, 7 रखो 17 में। अब इसमें देखो, अंतिम से केवल 2 अंक लेना है, अगर 2 अंक ले लेंगे 99 हो जाएगा। बट यहां तो इकाई अंक एक ही है ना, तो इसलिए हम भाग करेंगे नहीं, एक ही होगा, क्योंकि 0 1 5 6 का रूल फॉलो हो रहा है। यहां देखिए 7 है, 7 की पावर कितना होगा, 99। अब एक काम करो, इस 99 में 4 का भाग लगाओ, ठीक है। अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा इस 99 में, तो 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 23। 24 बार ले लो, 24 चौवा 96 होगा, 96 का 3 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा 99 में, शेषफल कितना आएगा, 3। जितना शेषफल आता है उसी को आप घात मान लीजिए। यहां भी आया, यहां भी वही आएगा, 3। इसका मतलब है कि 7 का गुणा 3 बार होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 7 49 343। 343 में इकाई अंक कितना बनेगा, 3 प्लस 1 प्लस 3। इसका मतलब है 3 1 4 3 7। ओवरऑल कितना आ गया, इस क्वेश्चन का इस आंसर होगा 7, यानी इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखते हैं कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन ये है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, नेगेटिव में दिया गया है, ठीक है। 7 की पावर 95 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 23 चौका 92, 92 3 कितना होगा, 95, यानी शेषफल आपको पता करना है। और ये बनेगा 58 में अगर 4 का भाग लगा दिया जाए तो 14 चौका 56 होता है, यानी 56 में 2 बचा, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा। अब आप देखिए 7 की पावर 3 का मतलब होगा 7 7 49 343 होगा। 343 में इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहां देखो 3 3 9, 3 3 9 हो गया। यानी 3 से अगर 9 निकालेंगे तो कितना होगा, -6 आएगा। अगर 9 से 3 निकालता तब +6 आता ना, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है। तो कितना आया, -6। बट हमारा यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता। तो एक काम करिए, जितना आया हुआ है वो वैल्यू 10 से घटा दो, यानी 10 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ठीक है। जब भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो आपको एक ही बात याद रखना, जितनी वैल्यू आता है उसमें +10 ऐड कर दो, क्योंकि मुझे हासिल लेना था यहाँ पे, जो कि मैं सारा पद गायब कर चुका हूं। वैसे भी आप देख लीजिए 343 मिलेगा, 343 से 9 घटाएंगे तो लास्ट में 4 आपका ऑलरेडी आ जाएगा। वही क्वेश्चन ये वाला भी है, ऐसे भी देखते हैं भाई। इसमें इकाई अंक कितना बनेगा 3। अगर मैं 81 में 4 का भाग लगाऊं तो 20 चौका 80, कितना मिला 1। अब 42 है, 42 में कितना होगा 2। अगर 66 में अगर 4 का भाग लगा दिया जाए तो कितनी बार जाएगा 16 चौका 64, ठीक है। भाग कर लीजिएगा 64, कितना बचेगा 2। यानी 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी 3 से 4 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया जब आपका नेगेटिव आएगा तो उस केस में आप एक काम करो 10 ऐड कर दो, आपका कितना आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में भी इसका इकाई अंक कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 159 में जो इकाई अंक होगा 9 की पावर 44 होगा, प्लस इसमें कितना होगा 4 की पावर 23 हो जाएगा, क्योंकि आपको अंतिम से 2 ही अंक लेना है, ठीक है। बिल्कुल आप समझिए कॉन्सेप्ट को, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसमें 0 है तो 0 होगा, मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस यहां पर देख पा रहे हैं 3 है, 3 की पावर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो आप एक काम करो, इस 44 में 4 का भाग लगाइए, 10 बार गए 10 चौका 40, 11 चौका 44, यानी देख पा रहे 11 बार भागफल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि शेषफल 0 हो रहा है। जब शेषफल 0 आता है उस कंडीशन में हम रिमाइंडर को कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, यानी 9 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर देखिए 4 पंचे 20, कितना बचेगा शेष 3 माइनस 0, प्लस 4 से भाग करो 25 में, 4 छंग 24, कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 1। 9 की पावर 4 का मतलब कितना होगा देखिए 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब 9 9 81, 9 9 81, 81 में 1 1 हुआ, 1 1 कम 1, यानी ओवरऑल देखा जाए इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। और 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64, 4 बनेगा -0, प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी 4 और 1 मिला के कितना हुआ 5, 5 माइनस 0 प्लस 3, इसका मतलब 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी इस क्वेश्चन में इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 8 आ जा रहा है। बिल्कुल आप कॉन्सेप्चुअल समझिए, तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा, यह क्वेश्चन आपके पास है। और बढ़ाते हैं, 57 है तो इसका मतलब क्या होगा, 57 में 7 हो जाएगा, अभी 7 हो गया, अभी 25 में आप 4 का भाग लगाओ, 4 छंग 24, 1 बचेगा, -1, मतलब 7 की पावर 1 में 7 हो जाएगा, -1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर से आपका आंसर कितना आया 6, यानी कि पावर 55 बटा 3 की पावर 11, 8 की पावर 48 बटा 16 की पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक। तो 12 की पावर 55 बट्टा 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 की पावर बट्टा 16 की पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि अब इसको कहा जा सकता है भाग के रूप में दिया गया है, तब इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखो अब इसको 12 है तो 12 को मैं लिख सकता हूं क्या, 12 को लिखा जा सकता है 3 चौका 12, 3 चौका 12 की पावर 55 बना दिया जाए बटा 3 की पावर 11। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 की पावर बना देंगे। प्लस यहां देखो 8 है ना, 8 की केस में हम चाहे तो इसको बना दे 2 की पावर 3 कर दे, 2 की पावर 3 की होल पावर कितना हो जाएगा 48, 2 दूना 4 दूनी 8 की पावर 48, 16 को बना दिया जाए 2 की पावर 4 बना दिया जाए, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, पावर 18 कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर अलग अलग कर दिया जाए भाई, 3 की पावर 55 होगा गुणा 4 की पावर 55 होगा बटा 3 की पावर 11 प्लस 2 की पावर कितना होगा 3 8 24, 3 चौका 12 और 2 कितना हुआ 14, 2 की पावर 18 चौ 72।
आप सरल कर लीजिए, क्योंकि a की पावर m की होल पावर n बराबर होगा a की पावर m गुणा n। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 की पावर 55 बटा 3 की पावर 11। अब यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 55। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो 2 की पावर 144 बटा 2 की पावर 72। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर 3 की पावर 55 में 3 की पावर 11 घटा दे तो कितना बचेगा, 3 की पावर 44 बच जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 44 गुणा 55 दूना 110, 2 की पावर 110 प्लस यहाँ देखो 2 की पावर 144 में 72 की पावर निकाल दिया जाए, 2 की पावर 72 ही बचेगा। यानी कि अब तो मेरा पिछले जैसा क्वेश्चन आ गया है। कैसे भाई, 3 है, इसका इकाई अंक 3 ही होगा। 44 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, रिमाइंडर 0 आया यानी 4 हो जाएगा। अब देखो अंतिम से 2 अंक लेना है, 4 दूंगा 8, कितना आ जाएगा 2, प्लस देखो 2 बच रहा है आपका, 72 में 4 का भाग लगाओ, 18 चौक 72 यानी शेषफल 0, तो रिमाइंडर आप 4 मान लेंगे। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 6। ठीक है, 4 एक कम 4 प्लस 6 बराबर कितना हुआ 10। अब 10 में जो इकाई अंक बनेगा आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको पावर को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।